बड़ी बहू: मैं कहती हूँ बहन जी, आप रजवा की बहू को ही अपने पास क्यों नहीं रख लेती? उसकी उम्र भी कम है और काम भी जल्दी सीख जाएगी। बेला: नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं, रजवा काम सीख जाएगी। पर आप खड़ी क्यों हैं? अब बड़ी बहू कहती है कि उनसे कहती कि उसकी वो मजरी बहू उसके एक काम कीजिए, रजवा की बहू को ही रख लीजिए। बोलता है कि वो नई जमा इसकी भी है तो नए काम सीख जाएगी। ओके, तो बेला करती है नहीं नहीं नहीं, नए नौकर की आवश्यकता नहीं है, रजवा सीख जाएगी। तो उससे सबसे कहती कि अरे खड़े क्यों, बैठ जाइए। मजली भाभी: हम तुम्हारा हर्ज न करेंगे, यानी हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेला: मेरा कुछ हर्ज नहीं होता बड़ी भाभी, हम आपसे छोटी है, वर्ग में भी और बुद्धि में भी। वर्ग मतलब क्लास, ओके। देखिए, और तुम्हारे नॉलेज में भी हम तुमसे छोटी है। बेला: आप मुझे क्यों कांटों में घसीटती है? आप मेरे साथ क्यों परायों सा व्यवहार करती है? अब बेला रोने लायक हो जाती है और बोलता है कि आप क्यों ऐसे कर रहे हो मुझसे? मुझसे ऐसा लग रहा है कि मैं पराये जैसे, आप कोई मुझसे मिक्स ही नहीं हो रहे हो। उसके यानी बड़ी बहू: बैठिए बैठिए मजली भाभी, आप भी बैठिए। अब बड़ी बहू से: बेला, मैं चलती हूँ। रुलाई को रोककर आंखों पर रुमाल रख के जल्दी जल्दी चली जाती है, यानी रोने अपने रोकते हुए वो वहाँ से जल्दी जल्दी चली जाती है। मजली भाभी जैसे अपने आप से परायो सा, मीन्स वो अपने आप से बोलते कि वो एकदम सरप्राइज, बोलते हैं कि हम क्या उससे इतनी प्यार से बातें कर रहे हैं और इसको ऐसा लग रहा है कि हम परायो सा व्यवहार कर रहे हैं। बाहर से मंजली बहू के कह कहे की आवाज़ आती है। दूसरे क्षण वह और इंदु पारों के कंधे पर झूलती हुई बाहर से दरवाजे से आती है। इंदु: सच? मजली भाभी: और क्या, मैं झूठ कह रही हूँ? अपनी इन दो आंखों से देखा है। मलावी ने सारी छत फावड़े से खोद डाली और बंसीलाल महाशय मुंह देखते रह गए। सब ठहाका मारकर हंस पड़ती है। बड़ी बहू: भाई मुझे भी बताना। क्या मियाँ? मलावी ने: सच। अब वो बाहर से इंदु और मंजली बहू के कहा यानी हंसते हुए वो लोग वहाँ से आ रहे हैं, तो वो किसी की बात कर रहे हैं। मलावी बोलता है कि देखा, वो तो देखते ही रह गया और उसकी वाइफ ने तो मजली बहू कहती कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से कहा कि वो तो देखते ही रह गया और उसकी वाइफ ने तो पूरी फावड़ा लेकर पूरी छत को खोद दिया। तो अब बड़ी बहू कहती कि क्या बात है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। अब देखो, मंजली बहू चारपाई बिछाकर उसमें धंस जाती है। उसकी एक और इंदु और दूसरी ओर पारो बैठ जाती है। मंजली भाभी कुर्सी पर बैठती है और बड़ी बहू खड़ी रहती है। अब सब वहाँ पे जमा हो गए। मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल ने के सामने उखाड़ कर फेंक दी छत। मलावी ने, मलावी मतलब मजली बहू: मैं कहती हूँ, मुंह देखते रह गए बंसीलाल महाशय, ताका किए मुटर मुटर। बोलते हैं कि देखो, उसकी वाइफ ने उनके देखते देखते उनके सामने ही पूरी छत खोद दी और वो तो खाली आंखें खोलकर मटर यानी टकर टकर देखते ही रह गए। सब ठहाका लगाती, अब सब हंसने लगती है। बड़ी बहू: और कौन सी छत खोद डाली, यह तो बताओ। बोलता है कि कौन सी छत खोदी, वो तो बताओ। अब देखो, मजली बहू: रसोई की। और कौन सी? बोलता है कि रसोई घर की। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूर छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपट कर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मलावी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल दी है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तब अंतिम कड़ी भी उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते, बस ताका किए मोटर मोटर। बताया कि बंसीलाल ने तो अभी
अभी कुछ ही काम, मजदूर तो अभी काम करके गए ही थे और बंसीलाल अपनी दुकान पर गया था। तो यहाँ पे मलावी को किसी ने बता दिया कि देखो तुम्हारे देवर ने रसोई पे छत डाल दी। तो वो आई और सीधा दे फावड़ा लेकर पूरी छत को वापस तोड़ दिया। और बंसीलाल आया तब तक तो वो लास्ट पार्ट ही थी, मजली भाभी। पर बंसीलाल का लड़का, अरे मजली बहू, गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोक रहा था। ताल ठोक रहा था मतलब कोई पत्ते खेल रहा था। बोलते हैं कि उसका लड़का क्या कर रहा है? हिंदू ताल ठोक रहा है। मजली बहू, सच ताल ठोक रहा है और ललकार रहा है कि मैं ड्योढ़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहर बना दूंगा, मैं यह करूंगा, मैं यह कर। ताल ठोकना मतलब बोलते हैं ना, ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करना उसका कहते हैं। बोलता है कि हाँ वहाँ गली के छोर पर खड़े करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं उसके घर को खंडहर बना दूंगा, उनके छत खोद दूंगा, ऐसे बातें कर रहा है। और इधर मलावी कमर कसे खड़ी है कि आए जो मायका लाल है, रखे पाँव घर के भीतर। बोलता है कि यहाँ मलावी एकदम खड़ी है कि बोलता है कि किसकी ताकत है जो मेरे घर पे आकर मेरे घर को तोड़ सके। इंदु, सब हंसते हैं। इंदु अंगुली ओठों पर रख, भाभी आ रही है। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरती है। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गए? चुप क्यों हो गई? किस बात पर कह कहे लगाए जा रहे थे? मजली भाभी यूं ही हंस रही थी। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं इधर तक पर बैठ जाती हूँ। अब वो आती है तो वो शुश करती है। तो बोलता है कि क्या हुआ तुम लोग ऐसे, क्या हुआ? तो इतने जोर जोर से हंस रहे थे। और अब चुप। तो बोलता है कि नहीं ऐसे ही सब मजाक मस्ती कर रहे थे। तो बोलता है आओ तुम बैठो। तो वो भी आकर तख्त पर बैठ जाती। मजली बहू, आइए आप इधर बैठिए। इंदु और पारो, आइए आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। वापस चुपचाप हो जाते वो लोग, यानी जैसे वो खुद वो चाहती है कि सब नॉर्मल रहे, लेकिन ये जो है वो लोग भी बेचारे गलत नहीं है, लेकिन फिर भी। अभी इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? तो वो चलने लगती है। तो बोलते इंदु उनसे कहते कि भाभी बैठिए ना, कहाँ जा रही है? बेला मुड़कर तथा भारी स्वर में, कलांत मतलब मुरझाए हुए आवाज में कहती, मैं तो इधर ही जा रही थी, यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन्न हंसी के साथ, आप हंसिए, कह लगाई। बोलता है कि मैं तो ऐसे ही इधर जा रही थी। बोलता है कि मैं अभी आपकी हंसी में ऑब्स्टिकल नहीं डालना चाहती। एकदम दुखी आवाज में कहती है। बोलता है कि आप हंसिए, कोई बात नहीं। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मजली बहू, मैं कहती थी ना कि इस ओर आओ, मेरी मुई आदत हुई हंसने की। बोलती कि मैं कहती थी ना ऐसा मत करो, देखिए मेरी भी आदत है हंसने की। अब उसको बुरा लग जाएगा तो उसके कहने का मतलब यही था। आगे इंदु, अब एक ही स्थान था बैठने को। मजली बहू, हम हंसती है तो हंसती है दिल से, और छोटी बहू के अध्ययन में बाधा पड़ती है। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से ही छोटी बहू के पढ़ने में खलल आता है तो वे क्या करेंगे? अब ये बोलते हैं कि अरे हम हंसती है तो हम हंसती है, और छोटी बहू के पढ़ाई में इसकी वजह से अगर ये आ गया, बाधा पड़ेगी, तो बोलते हैं कि दादाजी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे कि हमारे हंसने की वजह से